रात के 2:30 थे जब मैं उस ट्रेन में चढ़ा। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ लोग थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो आमतौर पर रात के समय होती है। ये कुछ और थी, जैसे कोई इनविजिबल ब्लैंकेट पूरे प्लेटफॉर्म को ढके हुए हो। हवा भी अजीब तरीके से स्टिल थी, जैसे नेचर भी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। मुझे दिल्ली से कोलकाता जाना था और ये लेट नाइट एक्सप्रेस ही मिली थी। टिकट काउंटर वाले ने मुझसे कहा था कि ये ट्रेन हमेशा समय पर चलती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर था। जब मैंने उससे पूछा था कि क्या ये ट्रेन सेफ़ है, तो उसने सिर्फ मुझे टिकट दी और कहा जो होना है वो होगा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मुझे टिकट दी थी। मैंने उस समय इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जानता था। मेरा सीट नंबर था 23B, एक विंडो सीट। जब मैं अपने कंपार्टमेंट में पहुंचा तो देखा कि वहां सिर्फ 2 और पैसेंजर्स थे। पूरा कंपार्टमेंट बहुत डिमली लिट था, जैसे लाइट्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हों। एक बुजुर्ग आदमी कॉर्नर में बैठा था और लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज़ बहुत लो थी, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स कैच कर सकता था। वो कह रहा था, वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना। दूसरे तरफ एक मिडिल एज औरत बैठी थी जो अपना फेस स्कार्फ से ढके हुए थी। उसका स्कार्फ बहुत थिक था, जैसे वो डेलिबरेटली अपना चेहरा हाइड करना चाहती हो। मैंने उन्हें हेलो कहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बुजुर्ग आदमी ने 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। मैं पैनिक में आकर उठा और दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ भागा। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी सांस फूल रही थी। लेकिन जो मैंने अगले कंपार्टमेंट में देखा वो और भी डरावना था। हर सीट पर लोग बैठे थे, लेकिन वो सब के सब बिल्कुल स्टिल थे, जैसे मैनिकिन्स हों। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो ब्लिंक नहीं कर रहे थे। उनके चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कुछ के माउथ स्लाइटली खुले थे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही हो। मैंने एक आदमी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल कोल्ड था, जैसे बर्फ हो। मैं ट्रेन के कंडक्टर को ढूंढने लगा। मैं हर कंपार्टमेंट में गया, हर कॉरिडोर में भागा। आखिर में मुझे वो मिला ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में। वो अपनी बैक मेरी तरफ करके खड़ा था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब मैंने उसका शोल्डर टच किया तो वो डस्ट में बिखर गया। सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म रह गई, जो फ्लोर पर गिर गई। डस्ट में एक स्ट्रेंज स्मेल थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ हो। अब मुझे समझ आया कि मैं किसी नॉर्मल ट्रेन में नहीं हूँ। ये कुछ और है, कुछ बहुत रॉन्ग है। मैंने इमरजेंसी चेन पुल करने की कोशिश की, लेकिन वो टूट गई। चेन बहुत रस्टी थी, जैसे ईयर्स से कोई इस्तेमाल ना किया हो। विंडो से बाहर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। कोई लाइट्स नहीं, कोई बिल्डिंग्स नहीं, बस एक एंडलेस डार्कनेस जो सब कुछ निगल रही थी। मैं वापस अपनी सीट पर गया। वो बुजुर्ग आदमी अब हंस रहा था, एक क्रीपी लाफ जो मेरी रीढ़ में सिहरन भेज रही थी। उसकी लाफ बहुत हाई पिच थी, जैसे कोई ब्रोकन रिकॉर्ड प्लेयर हो। उसने कहा, अब तुम समझे, ये ट्रेन कहीं नहीं जाती, ये सिर्फ कलेक्ट करती है। कलेक्ट क्या करती है? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ भी कांप रही थी। सोल्स, उसने विस्पर में कहा। हर रात ये चलती है और जो भी इसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। हम सब यहाँ ट्रैप्ड हैं, ईयर्स से, डेकेड्स से। मैंने अपना फ़ोन चेक किया, नो सिग्नल। टाइम भी अजीब तरीके से बदल रहा था, कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे। कभी तो टाइम फ्रीज हो जाता था। मेरी बैटरी भी ड्रेन हो रही थी, हालांकि मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था। अचानक ट्रेन रुक गई, एक लाउड स्क्रीचिंग साउंड के साथ, जैसे मेटल के अगेंस्ट रब हो रहा हो। बाहर एक स्टेशन था, लेकिन इसका नेम बोर्ड ब्लैंक था। प्लेटफॉर्म पर कुछ शैडोज़ मूव कर रही थीं, लेकिन कोई एक्चुअल पर्सन नहीं दिख रहा था। शैडोज़ का मूवमेंट बहुत अननेचुरल था, जैसे वो ग्रेविटी को इग्नोर कर रही हों। ट्रेन का दूर खुला और कुछ नए पैसेंजर्स अंदर आए, लेकिन जैसे ही वो अंदर आए उनके चेहरे चेंज होने लगे।
पहले उनकी स्किन पेल हो गई, फिर उनकी आंखें संकन हो गईं और फाइनली वो उसी तरह स्टिल हो गए जैसे बाकी पैसेंजर्स थे। ये प्रोसेस बहुत स्लो था, जैसे कोई स्लो मोशन वीडियो हो। मैं देख सकता था कि वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रुका तो मैं भी उनकी तरह हो जाऊँगा। मैंने दूर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, मैं वापस ट्रेन के अंदर था। ये कई बार हुआ, मैं बाहर निकलता और फिर से अंदर होता, जैसे कोई लूप हो। हर बार मैं डिफरेंट पोजीशन में होता था, कभी अपनी सीट पर, कभी आयल में। वो औरत अब मेरे पास आई। उसकी मूवमेंट बहुत स्मूथ थी, जैसे वो फ्लोट कर रही हो। उसकी आवाज़ बहुत स्ट्रेंज थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ आ रही हों। कुछ मेल वॉइसेस भी थीं उसमें। उसने कहा, तुम भाग नहीं सकते, ये ट्रेन तुम्हारी है अब, हमेशा के लिए। मैंने पूछा, क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने टिकट खरीदी है और ये टिकट सिर्फ वन वे है, नो रिटर्न जर्नी, नेवर। मैंने अपनी पॉकेट से टिकट निकाली। वो अब ब्लैक हो गई थी और उस पर स्ट्रेंज सिंबल्स लिखे थे जो मैं पढ़ नहीं सकता था। सिंबल्स मूव कर रहे थे जैसे वो अलाइव हों। टिकट को टच करने पर वो बहुत कोल्ड लग रही थी। ट्रेन फिर से चलने लगी। अब मैं देख सकता था कि हम किसी टनल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल टनल नहीं था। वॉल्स पर फेसेस कार्व्ड थे और वो सब चीख रहे थे। मैं उनकी आवाज़ें सुन सकता था, बहुत फेंट लेकिन क्लियर। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ फेसेस मुझे फेमिलियर लग रहे थे, जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा हो। मुझे अपने फ़ोन में एक मैसेज मिला, हालांकि सिग्नल नहीं था। मैसेज था, वेलकम टू द नाइट एक्सप्रेस, योर जर्नी हैज़ जस्ट बिगन, एंजॉय योर इटर्नल राइड। मैसेज के साथ एक लाफिंग इमोजी था, लेकिन वो नॉर्मल इमोजी नहीं था। उसकी आंखें ब्लीडिंग कर रही थीं। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ट्रैप्ड हूँ, लेकिन फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपनी टिकट को फाड़ने की कोशिश की। टिकट बहुत टफ थी, जैसे मेटल हो, लेकिन मैंने फोर्स किया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, पूरी ट्रेन हिलने लगी, लाइट्स फ्लिकर करने लगीं और एक लाउड रंबलिंग साउंड आने लगी। वो बुजुर्ग आदमी चिल्लाया, नहीं, तुम नहीं कर सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है। उसकी आवाज़ अब मल्टीपल वॉइसेस में थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। लेकिन मैंने टिकट को कंप्लीटली फाड़ दिया। जैसे ही लास्ट पीस फटा, अचानक एक ब्राइट लाइट आई, इतनी ब्राइट कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। एक लाउड एक्सप्लोजन की आवाज़ आई और मैं अपने आप को एक नॉर्मल रेलवे स्टेशन पर पाया। सुबह हो रही थी और लोग अपने डेली रूटीन में बिजी थे। बर्ड्स चहक रहे थे और हवा में फ्रेश मॉर्निंग की स्मेल थी। एवरीथिंग नॉर्मल लग रहा था। मैंने अपने आप को पिंच किया, ये कंफर्म करने के लिए कि मैं सच में यहाँ हूँ। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा नाइट एक्सप्रेस के बारे में। उसका चेहरा पेल हो गया। उसने अराउंड देखा जैसे कोई सुन रहा हो, फिर विस्पर में कहा, साहब, वो ट्रेन तो 20 ईयर्स पहले एक्सीडेंट में क्रैश हो गई थी। उसमें सब पैसेंजर्स मर गए थे। 123 लोग थे उसमें। मैं शॉक था। मैंने अपनी पॉकेट चेक की, वो फटी हुई टिकट अभी भी वहाँ थी, लेकिन अब वो नॉर्मल दिख रही थी, सिर्फ एक रेगुलर ट्रेन टिकट, लेकिन उस पर डेट 20 ईयर्स पुराना था। आज भी जब मैं किसी ट्रेन स्टेशन से गुजरता हूँ तो मुझे वो रात याद आती है, और कभी कभी लेट नाइट में मुझे लगता है कि मैं उस ट्रेन की विसल सुन सकता हूँ, दूर से, बहुत दूर से, एक मॉन्टफुल साउंड जो मेरी सोल को चिल कर देती है। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि कुछ जर्नीज़ ऐसी होती हैं जिनका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, और कुछ टिकट्स ऐसी होती हैं जो आपको वहाँ ले जाती हैं जहाँ से वापसी नहीं है। कुछ ट्रेन्स सिर्फ सोल्स कलेक्ट करने के लिए चलती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई लेट नाइट ट्रेन पकड़ें तो अपनी टिकट को ध्यान से देखिएगा, कहीं उस पर कोई स्ट्रेंज सिंबल्स तो नहीं है। और अगर ट्रेन में सब पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा क्वाइट हैं तो समझ जाइएगा कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। और अगर कंडक्टर डस्ट में बिखर जाए तो तुरंत भागिएगा, क्योंकि नाइट एक्सप्रेस अभी भी चलती है, हर रात, सेम टाइम पर, सेम रूट पर, और वो अभी भी पैसेंजर्स कलेक्ट कर रही है। वो सोल्स की हंग्री है और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि अगली बार शायद आप इतने लकी ना हो।